क्या कभी सोचा है एक ऐसी चीज के बारे में जो धीरे धीरे, बिल्कुल चुपके से हमारी सारी एनर्जी, हमारी सारी ताकत चुरा रही है? इस खोज भरे सफर पर आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज एक खास सफर पर निकलते हैं। एक सफर अपने ही अंदर, एक ऐसी खोज जो हमें हमारी उस खोई हुई ताकत से फिर से मिलाएगी। ये एक मौका है अपने अंदर झांकने का और उस वजह को, उस गहरी थकान को समझने का जो न जाने कब से हमें घेरे हुए है। क्या ऐसा होता है कि सुबह आंख खुलते ही एक अजीब सी थकान महसूस होती है, जैसे रात भर की नींद का कोई असर ही ना हुआ हो? हर कदम इतना भारी लगता है जैसे जमीन पकड़ रही हो। थोड़ा सा चलने पर ही सांसें उखड़ने लगती हैं। क्या आईने में देखने पर चेहरे पर एक पीलापन, एक बेजान सी परछाई दिखती है? हाथ और पैर हमेशा बर्फ की तरह ठंडे रहते हैं। और फिर वो अचानक से आने वाले चक्कर या सर में हल्का हल्का दर्द। अगर इनमें से कुछ भी जाना पहचाना लग रहा है तो ये जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। ये सिर्फ सिम्टम्स नहीं हैं, ये हमारे शरीर की एक खामोश पुकार है, मदद के लिए गुहार। आखिर ये खामोश दुश्मन है कौन जो हर रोज पल दर पल हमें अंदर से खोखला करता जा रहा है? इस खामोश दुश्मन का नाम है एनीमिया। हाँ, एनीमिया। ये एक ऐसी हालत है जिसमें हमारे खून के अंदर जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी लाल रक्त कोशिकाएं, उनकी या फिर उनके अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और इसकी वजह से हमारे शरीर के हर हिस्से तक जिंदा रहने के लिए जरूरी ऑक्सीजन ठीक से पहुंच ही नहीं पाता। ये सच में शरीर की एक खामोश चीख है मदद के लिए। तो सवाल यह है कि रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? सोचिए, हीमोग्लोबिन हमारे खून का सुपर हीरो है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े ऑक्सीजन से भर जाते हैं। फिर आता है हमारा हीरो हीमोग्लोबिन, जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर बैठा एक खास प्रोटीन है। वो इस ऑक्सीजन को किसी कीमती खजाने की तरह कसकर पकड़ लेता है और एक सुपर फास्ट डिलीवरी सर्विस की तरह शरीर के कोने कोने में हर एक छोटे से छोटे सेल तक पहुंचाता है। और जब सेल्स को ये ऑक्सीजन मिलता है ना, तभी उन्हें एनर्जी मिलती है, तभी हमारा शरीर जिंदादिली से काम कर पाता है। लेकिन ये सुनकर शायद आश्चर्य होगा कि हमारे देश में, भारत में 6 महीने से 5 साल तक के लगभग 70% बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। जरा इस पर गौर कीजिए, हर 10 में से 7 बच्चे। और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, पूरी दुनिया में 30% से ज्यादा नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं इससे जूझ रही हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमारे आने वाले कल की, हमारे परिवारों की सेहत की एक चिंताजनक तस्वीर है, एक बहुत बहुत बड़ी चिंता का विषय। क्योंकि एनीमिया सिर्फ थकान नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी पूरी जिंदगी पर अपना असर छोड़ता है। एक लगातार बनी रहने वाली कमजोरी और बेवजह का चिड़चिड़ापन। बच्चों में उनकी याददाश्त और कंसंट्रेशन पे इतना गहरा असर कि उनकी पढ़ाई तक पीछे रह जाती है। और प्रेगनेंसी में तो ये माँ और होने वाले बच्चे दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये बिल्कुल साफ है, इसे सिर्फ एक आम थकान समझने की गलती हमें बहुत भारी पड़ सकती है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है आयरन। पर यहाँ एक छोटा सा मगर बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। देखिए, आयरन 2 तरह का होता है। एक है हीम आयरन। ये हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे मीट, चिकन, अंडे। इसे हमारा शरीर बहुत आसानी से, बिना किसी मेहनत के अपना लेता है। और फिर दूसरा है नॉन हीम आयरन। ये हमें मिलता है पेड़ पौधों से, जैसे दालें, अनाज, हरी सब्जियां। ये भी कमाल का है, लेकिन इसे आसानी से अब्जॉर्ब करने के लिए हमारे शरीर को थोड़ी सी हेल्प, थोड़ी सी मदद चाहिए होती है। तो फिर आखिर वो राज क्या है? वो कौन सी जादुई चाबी है जो प्लांट बेस्ड आयरन के इस खजाने का दरवाजा खोल सकती है, जिससे हमारी खोई हुई एनर्जी, हमारी जिंदा दिली हमें वापस मिल सकती है? और वो जादुई हेल्पर, वो बेस्ट फ्रेंड है विटामिन सी। बिल्कुल सही सुना, वही विटामिन सी जो हमें नींबू, संतरे, आंवला जैसी खट्टी चीजों से मिलता है। ये आयरन का सबसे अच्छा, सबसे सच्चा साथी है। पर ये जादू होता कैसे है, समझते हैं। जब हम प्लांट बेस्ड आयरन खाते हैं तो वो हमारे शरीर में एक ऐसे रूप में होता है जिससे शरीर को अपनाने में थोड़ी मुश्किल होती है। यहां एंट्री होती है विटामिन सी की। विटामिन सी इस आयरन का रूप बदल देता है, उसे एक ऐसे फ्रेंडली फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसे हमारा शरीर खुशी खुशी बाहें फैलाकर एक्सेप्ट कर लेता है। और नतीजा, आयरन का एब्जॉर्प्शन कई गुना, लिटरली कई गुना बढ़ जाता है। कितनी सिंपल और शानदार बात है ना ये।
तो चलिए अब उस खजाने की बात करते हैं जो आयरन से लबालब भरा हुआ है। सबसे पहले आती हैं हमारी हरी भरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक। पर एक बात जरूर याद रखें, पका हुआ पालक बेहतर है, क्योंकि कच्चे पालक में एक चीज होती है जो आयरन को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होने देती। फिर है चौलाई, सरसों का साग और मेथी। ये सब सच में आयरन के पावर हाउसेज हैं और इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना कितना आसान है। अब बात करते हैं कुदरत के दो लाल रंग के अनमोल तोहफों की। पहला है चुकंदर यानी बीटरूट। इसका गहरा लाल रंग ही बताता है कि ये पोषण से कितना भरपूर है। इसमें आयरन और फोलिक एसिड दोनों ही खूब होते हैं, जो नए रेड ब्लड सेल्स बनाने में सीधे सीधे मदद करते हैं। और दूसरा अनार, इसे तो सुपर फ्रूट कहते हैं। इसमें आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम सब कुछ है। ये दोनों ही चीजें हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जादू की तरह काम करती हैं। अच्छा, दालें और फलियां ये तो हमारे रोज के खाने का हिस्सा हैं ही, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये आयरन का कितना बड़ा खजाना है? एक कप पकी हुई मसूर की दाल में सोचिए लगभग 6.6 mg आयरन होता है, राजमा में 5.2 mg और चने में 4.7 mg। तो बस इन्हें अपनी थाली का एक जरूरी हिस्सा बना लीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इन पर नींबू निचोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कभी कभी छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़ा कमाल करती हैं ना, जैसे कि तिल, कद्दू के बीज, मीठी मीठी खजूर और किशमिश और अंजीर। इनमें सिर्फ आयरन ही नहीं है, ये हमें फौरन एनर्जी भी देते हैं। बस मुट्ठी भर स्नैक की तरह खा लीजिए या सुबह अपने पॉरेज में डाल लीजिए। छोटे छोटे बदलाव, लेकिन फायदे बहुत बड़े। अब एक ऐसा राज जो हमारी दादी नानी तो जानती थीं, पर शायद हम कहीं पीछे भूल आए। क्या ये पता है कि लोहे के बर्तन में खाना पकाने से खाने में आयरन की मात्रा अपने आप नेचुरली बढ़ जाती है? जी हां, रिसर्च भी इस बात को मानती है। जब आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं तो कढ़ाई का थोड़ा सा आयरन खाने में शामिल हो जाता है। इससे आसान और नेचुरल तरीका आयरन बढ़ाने का और क्या हो सकता है? लेकिन जैसे कुछ दोस्त होते हैं, वैसे ही कुछ दुश्मन भी होते हैं। आयरन के भी कुछ दुश्मन हैं जिनसे हमें थोड़ी दूरी बनानी होगी, खास करके चाय और कॉफ़ी। जब भी कोई आयरन से भरपूर मील ले रहे हों तो कोशिश करें कि उसके 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक चाय या कॉफ़ी ना पिएं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आयरन को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होने देते। हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में एक ऐसी लाइफस्टाइल टिप जो किसी दवा से कम नहीं। थोड़ी सी मूवमेंट एक बड़ा बूस्ट ला सकती है। जब हम तेज कदमों से चलते हैं या कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारा अक्लमंद शरीर अपने आप नेचुरली ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनाने लगता है। कितना आसान और कितना पावरफुल है ना ये? तो ये सफ़र उस गहरी थकान से नई ताकत तक का है, उस बेजान त्वचा से चमकते हुए कॉन्फिडेंस का है, हर सांस में महसूस होती उस कमजोरी से हर सांस में जिंदगी को महसूस करने का है। और ये बदलाव बिल्कुल मुमकिन है। इसकी शुरुआत हमारी अपनी प्लेट से होती है। हमारा हर मील, हर एक निवाला एक चॉइस है, एक चुनाव कि हमें कौन सी दिशा में जाना है, बीमारी की तरफ या सेहत की तरफ। ये फैसला हमारा अपना है। आज अपने लिए कौन सा चुनाव करेंगे? जाने से पहले हमारा एक मिशन है, सेहत की ये जरूरी जानकारी हर घर तक पहुंचाने का, और आप इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। अगर इस जानकारी ने कहीं भी आपके दिल को छुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में नई ताकत और नई खुशी ले आए। और अगर आपने भी ये फैसला कर लिया है कि इन बातों को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में ये पॉजिटिव शब्द जरूर लिखिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। ये एफर्मेशन, ये विश्वास आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाएगा और हमें भी आपसे बहुत प्रेरणा मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।